लेकिन हमें दुख इस बात का भी है कि कुछ साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो जो मेंबर हो रहे रिटायर, वो आज भी नहीं है टायर। मैं तो शायर, मैं जल्दी नहीं हो जाऊंगा रिटायर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला कि आठवले जी होते हैं सदाबहार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में बोला कि आठवले जी होते हमेशा सदाबहार, क्योंकि मैं करता हूं कांग्रेस पर प्रहार। मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, मैंने छोड़ दिया है नॉनवेज आहार, इसलिए मैं करता हूं बहुत अच्छा प्रहार। मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा, मैंने तो बोला था मैं वापस आऊंगा और नरेंद्र मोदी जी के विकास का गीत गाऊंगा। मैं गांव गांव में जाऊंगा, मैं गांव गांव में जाऊंगा और फिर चौथी बार मैं इसी सभागृह में आऊंगा। कुछ लोग बोल रहे थे आठवले जी गया, कुछ लोग बोल रहे थे आठवले जी गया, लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से मैं फिर आया। मेरे ऊपर तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की छाया, मेरे ऊपर तो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की छाया, और देश के असंख्य लोगों की है मेरे ऊपर माया। तो ये सभागृह जो है, सभागृह उच्च सभागृह है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, संविधान के मुताबिक ये सभागृह चलता है। उधर से बहुत बार हंगामा भी होता है, लेकिन हंगामा थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हंगामा होगा तो फिर काम में बिगड़ जाता है। या चर्चा होनी चाहिए। अनेक लोगों ने, मतलब हमारे खड़गे साहब तो हमारे अच्छे मित्र है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनको यहाँ अपोजिशन लीडर तो बनाया है, लेकिन कर्नाटक में जब मौका आया था तब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। खड़गे साहब बोल रहे थे कि भाई मैं ज़्यादा मोदी साहब की कविता सुनाता हूँ, मोदी साहब की कविता इसलिए सुनाता हूँ कि मोदी साहब जी बहुत ही नेक आदमी है, बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, वो देश के विकास के लिए काम करते हैं। आप लोगों ने भी काम किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम किया है, बाकी ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। आपने भी काम को कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, लेकिन आज कांग्रेस के दिन खत्म हो चुके हैं, आज दिन हमारे आ गए हैं, इंडिया के दिन आ गए हैं। तो ठीक बात है, मैं कोई राजनीति नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो मेंबर, हमारे अनेक मेंबर ने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है। उन्होंने अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की समस्या अपने सामने रखी है, और आज कुछ लोग रिटायर होकर जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रिटायर दोबारा आ रहे हैं। जिस पार्टी के राज्य में ताकत है, उनके एमएलए वो लोग इधर आ रहे हैं, जिनके एमएलए नहीं वो जा रहे हैं। तो इसी तरह मतलब अच्छी बात है कि मुझे मौका मिला है, मुझे तीसरी बार राज्यसभा में आने का मौका मिला है। मैं 3 बार लोकसभा में भी था। हमारे के किरण रिजिजू जी हमारे साथ हमेशा रहे हैं। जयशंकर साहब तो अधिकारी थे, लेकिन आज उनको मंत्री बनने का मौका मिला है। और मुझे भी आपके टाइम पर मुझे मंत्री नहीं बनाया, आपके टाइम पर मुझे मंत्री नहीं बनाया, इसीलिए मैं इधर आ गया। तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसलिए आज मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जिन मेंबरों ने यहाँ देश की बात यहाँ बताई है, समस्या बताई, गरीब है, झुग्गी झोपड़ी के लोग है, व्यापारी है, डेवलपमेंट के विषय है, अनेक विषयों पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ दोबारा रिटर्न आए हैं वो हमारे साथ रहेंगे, खड़गे साहब हमारे साथ रहेंगे, मैं भी यहाँ रहूँगा, अनेक लोग यहाँ रिटर्न आ गए हैं। तो वो हम सब लोग मिलकर हम देश की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर आगे चलेंगे। और आप लोगों का भी हमको सहयोग आवश्यक है, हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा, और हम देश को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। इकोनॉमी 3 नंबर पर जाएगी, 2 नंबर पर जाएगी, एक दिन 1 नंबर पर आएगी। तो ऐसा काम हम लोगों को करना है। यही बात मैं करते हुए सभी मेंबर का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत।
श्रीमती रमीला बेन बेचारबाई बारा। धन्यवाद। आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पे बोलने जा रही हूँ, उसमें मेरा भी समावेश है। माननीय उपसभापति जी, सबसे पहले मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, हमारा आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, हमारे गुजरात के उस वक्त के पार्टी के अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब, स्वर्गस्थ मुख्यमंत्री माननीय विजयभाई रूपाणी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तत्कालीन नड्डा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। माननीय उपसभापति जी, मैं तो ऐसे गांव से, ऐसे परिवार से आई हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ किताबों में पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन उस राज्यसभा तक मैं पहुंचूंगी वो तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा था। लेकिन आज पुनः हमारे नरेंद्र भाई का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मैं एक अधिकारी के रूप में, नायब सचिव के रूप में सचिवालय में काम कर रही थी। मेरे पिताजी उनके साथ MLA के रूप से काम कर रहे थे। लेकिन नरेंद्र भाई की इच्छा थी, हमारा एरिया राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे पड़ता है, अनडेवलप है। उनकी सोच और इच्छा थी, वो बिछड़े लोगों को बहुत चिंता करते हैं कि यदि कोई पढ़ा लिखा कोई लड़का लड़की हमें मिल जाए, हमारा मीडिएटर बने तो उस एरिया का कायापलट हम कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने बोला आपको हमारी टीम में काम करना है। मैं अपनी कृपा से MLA भी रही। MLA में हार जाने के बाद भी उनकी कृपा से मैं संगठन में काम करती रही, मीडिएटर पार्टी की बन के उनके जो हमारा एरिया बिल्कुल अनडेवलप है उसमें काम करती रही। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ उनकी कृपा से। माननीय उपसभापति जी, यहाँ आने के बाद हम जब यहाँ आए तब कोरोना काल चल रहा था, बिल्कुल कोरोना। मैं एक घटना भी कहना चाहती हूँ। हम गुजरात में से 4 सभ्य आए, एक हमारे शक्ति सिंह भाई पंत थे, राम भाई भी थे, नरहरी अमीन साहब। राम भाई बाद में आए, लेकिन अभय भारद्वाज करके राजकोट के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शपथ लिया, ओनली शपथ लिया। लेकिन बाद में उनको कोरोना हुआ और वो ये सदन तक पहुंच ना सके। आज भी हमें दुख है, ये डर है कोरोना कैसे कैसे लोगों का लेके चला गया। बाद में राम भाई आए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कार्यकाल में हम ओल्ड सदन में बैठे, यहाँ आए और मुझे जो ड्यूटी मिली, मैं आज गौरव से कह सकती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। सारे हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ मिलने का मौका मिला, उनके साथ बैठना उठना, कई बातें सीखना मिला। और मैं ये भी कहूँगी कि मैं कोविप में हमारे हेडमास्टर जी, मैं उनको हेडमास्टर जी कहती हूँ, वाजपेयी जी, वो बड़े भाई हैं हमारे, और हमारा किरण रिज्जू जी, माननीय मेघवाल जी, एल मुरुगन जी, उन लोगों को भी हमें बहुत साथ दिया। और साथ साथ मुझे जो ड्यूटी, मैं गुजरात फूड कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन भी की जिम्मेदारी भी निभा रही हूँ, वो जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से। लेकिन मैं आज कहती हूँ कि मैं एक भी दिन एब्सेंट नहीं रही हूँ और मैं कभी यहाँ लेट भी नहीं आई। और ये जगह मैक्सिमम मैं यहाँ बैठी हूँ, यानी और जो कमेटियों का काम मुझे सौंपा गया वो काम भी मैंने खूबी से निभाया है। उतना ही नहीं, यह बहुत सीखने, कई बिल आए, कई सब्जेक्ट आए, सामने इधर से अगल बगल से जो लोगों ने जो सब्जेक्ट जो विचार दिया, उनसे भी हमें बहुत बहुत सीखने मिला। और आज मैं ज़्यादा टाइम तो नहीं लेती, लेकिन माननीय उपसभापति, विदाई विदाई होती है, चाहे किसी भी तरह की विदाई होती है।
तो आज हम ये सब हैं, कल हम साथ में होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये यहाँ का जो संस्मरण है, सभी साथियों के साथ बिताए हुए पल हैं, यहाँ बैठने की जो हमारी मनसा पूरी हुई है, ये सब बातें हम हमारे साथ में लेके जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि एक्स एमएलए होता है, एक्स एमपी होते हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी का संनिष्ठ कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता, तो हम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 का जो विजन लेके चलते हैं, हम कदम टू कदम मिला के इनके मिशन परिपूर्ण करने के लिए काम करेंगे। पुनः सभी भाई बहनों का, हमारा सुमेर सिंह यहीं बैठे हैं, हम सब साथ में आए थे, ये सभी हमारे जो बहनें हैं, मैं तो सबसे प्यार करती हूँ, ये हमारी सभी बहनों भाइयों, नहीं आप मेरे भी भाई हैं, सबको ये वंदन करके प्रणाम करके पुनः मिच्छामि दुक्कडम, भूल चूक हो तो क्षमा करके मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमान जॉर्ज कुरियन जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।